चलिए अब बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड, कॉन्सेप्ट फर्स्ट में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन को हमने अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया है। नाउन का हमने चेन प्रोसेस देखा, नाउन का हमने आइडेंटिफिकेशन देखा, 3 पार्ट्स में ध्यान रखेगा, जिसमें पोजीशन था, ध्यान रखेगा, फंक्शन रहा, ओके, इस प्रकार की चीजें। अब कॉन्सेप्ट सेकेंड में प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना हम लोग जानते हैं कि प्रोनाउन को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है। अब इसको पहचानने के लिए भी एक तो इसका नाम हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर तोड़ें, ध्यान रखेगा, तो पता चलेगा प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन। तो प्रो का मतलब होता है इसके आगे का, प्रो का मतलब क्या होता है, आगे, नेक्स्ट। जैसे मान लेते हैं हम लोग मोबाइल लगाते हैं, ध्यान रखेगा, जैसे कोई भी सेट रहता है तो उसमें प्रो लगा दिया जाता है। प्रो का मतलब होता है कि पहले कोई रहा, उसके आगे का ये आया हुआ है, यानी उसको बदल कर, उसको रिप्लेस करके या उसकी जगह पे ये आया हुआ है, तो वो यूज करता है किसका, प्रो का यूज किया जाएगा, ध्यान रखेगा वहां पर। तो प्रो क्या करता है, ध्यान रखेगा, इसको कहा जाता है इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, ओके। तो इंस्टीड ऑफ के बदले में, ये किसके बदले में आता है, नाउन के बदले में। इंस्टीड ऑफ का हिंदी होता है के बदले में या किसकी जगह पर। तो नाउन के बदले में जो आता है या नाउन की जगह पे जो आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यह बेसिक सी बात हम लोग समझ सकते हैं। अब इसी में आगे की बात अगर हम लोग क्लियर करें, मैं क्लियर कर देता हूं, एग्जाम्पल के बेसिस पे देखते हैं, बिल्कुल सेंटेंस देखते हैं। जैसे कहा जा सकता है, ओके, मयंक likes to have a cup of coffee. Mayank likes to have a cup of coffee in the evening. In the evening. Mayank likes to have a cup of coffee in the evening. अब यहां पे ध्यान रखेगा, अभी जस्ट आपको नाउन आइडेंटिफिकेशन समाप्त किया गया है। अब आप इस सेंटेंस में मौजूद मयंक लाइक्स टू हैव अ कप ऑफ कॉफी इन द इवनिंग, इसमें यह बताइए कि इसमें नाउन कौन सा है, इसमें कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन की तरह एक्ट कर रहे हैं। चलिए सोच के बताइए, यानी नाउन को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा वर्ड नाउन है। अभी जस्ट समझाया गया है आपको पिछले क्लास में ही। चलिए अब समझाते हैं। लाइक्स वर्ब है, हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट है, वह सब्जेक्ट मयंक है, तो मयंक नाउन है। आगे बढ़ते हैं। मयंक लाइक्स टू हैव ए कप, ए आर्टिकल है और आर्टिकल है तो उसका अपना एक नाउन होना चाहिए, कप वह नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, एक ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट प्लेस पे नाउन या तो प्रोनाउन देखा जा सकता है। कॉफी नाउन है, क्लियर, कॉफी नाउन है। फिर आगे देखते हैं, द आर्टिकल है और इस आर्टिकल का अपना क्या होना चाहिए, नाउन, और इवनिंग क्या है, नाउन। यानी इस स्टेटमेंट में नाउन की बात करें तो 1 2 3 4 नाउन हम लोगों के पास तो मौजूद ही है। क्लियर मिल गया, 4 नाउन। और ये 4 नाउन जो हमने आइडेंटिफाई किया है, यह हमने कहीं से हिंदी नहीं लगाया है, हमने सबका ध्यान रखेगा फंक्शन देखा है या पोजीशन देखा है कि कौन कहाँ पे रखा हुआ है। तो नाउन को आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका जो है वो यही हो सकता है, बेस्ट फॉर्मेट आप इसी को अपना सकते हैं। आप फंक्शन पे ध्यान दें, किसी चीज के वर्ड के हिंदी पे हमें जाने की जरूरत नहीं है। हिंदी पे जाना सही है लेकिन हर एक टर्म में हिंदी पे चले जाना यह भी क्या है, सही नहीं है, ध्यान रखेगा। तो ये नाउन हो गया, समझाना तो हमें प्रोनाउन है, इसलिए मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा लिख रहा हूं। मयंक लाइक्स टू हैव अ
कप ऑफ कॉफी। मयंक लाइक्स टू हैव अ कप ऑफ कॉफी इन द इवनिंग। इन द इवनिंग। अब यह सिचुएशन जो है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है मयंक, अब मैं चाहता हूं कि मयंक वर्ड को ना यूज किया जाए। जैसे यहां पर है, ध्यान रखिएगा, प्रो प्लस नाउन, कि नाउन का प्रो, नाउन को हटा के उसके जगह पे कोई दूसरा यूज कर लिया जाए। सपोज करते हैं, ध्यान रखिएगा, कि मयंक नाम का यूज ऑलरेडी किया जा चुका है। मयंक नाम का यूज ऑलरेडी किया जा चुका है या नहीं किया गया, तो मैं एक स्टेटमेंट जोड़ देता हूं यहां पे, मयंक लाइक्स। तो इस स्टेटमेंट में एक और लिख सकता हूं, ध्यान रखिएगा, पहला स्टेटमेंट कि मयंक इज कमिंग इन द मॉर्निंग। मयंक इज कमिंग इन द मॉर्निंग, यह एक स्टेटमेंट है। और इसी स्टेटमेंट के बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि मयंक लाइक्स टू हैव अ कप ऑफ कॉफी इन द इवनिंग। अब इस स्टेटमेंट को समझें कि मयंक यहां पर फर्स्ट टाइम यूज हुआ। सेकेंड टाइम जब मैं स्टेटमेंट को आगे बढ़ा रहा हूं तो मैंने मयंक का ही यूज किया है कि मयंक लाइक्स टू हैव अ कप ऑफ कॉफी इन द इवनिंग। अब मयंक यह जो वर्ड है नाउन, ये रिपीट हुआ है, अगेन इसका यूज किया गया, अगेन दोबारा। अब किसी एक स्टेटमेंट के नाउन को दोबारा यूज कर लिया जाए। अब सिचुएशन क्या है, मान लीजिए कि कोई मोबाइल का एक सेट है, ओके, वो वर्जन एक बार लॉन्च हुआ, एक बार लॉन्च हुआ, क्या अब आप उसको दोबारा लॉन्च करना चाहेंगे कि नहीं मैं इसको दोबारा लॉन्च कर रहा हूं? आपने कोई मोबाइल एक खरीदा है, ध्यान रखेगा, तो हम लोग अक्सर ध्यान रखें, हम लोग चूंकि एम्बिशियस होते हैं, ध्यान रखेगा, तो एक बार अगर एक सेट कोई खरीद लेने के बाद दोबारा मन नहीं करता कि इस मोबाइल को दोबारा खरीदा जाए, उससे बेहतर सोचते हैं, या जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन रहते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन, तो उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं कोई दूसरा चार्ज करेंगे। तो उस मोबाइल कहा जाता है कि इस मोबाइल को यूज ना करके अब इसके जगह पे दूसरा मोबाइल यूज करेंगे, इसको हटा देंगे, यानी वो मोबाइल हटेगा, उसके जगह पे दूसरा मोबाइल मैं यूज करूंगा, ध्यान रखें। या कोई सिम, ये सिम अब नहीं रहेगा, इस सिम को मैं यूज करूंगा, इस नंबर को यूज मैं करूंगा, ओके, इस रूम में मैं नहीं रहूंगा, मैं इस रूम को हटाकर दूसरे रूम में रहूंगा। तो आप जहां रहते हैं उसको प्लेस कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मैं चाहता हूं कि यहां मयंक का यूज ना करके इसको रिप्लेस कर दिया जाए, इसको रिपीट, ये जो रिपीट हो रहा है इसको अवॉइड, इसको अनदेखा किया जाए। तो उस स्टेटमेंट के लिए लिखा जा सकता है मयंक, स्टार्टिंग से मैं लिख रहा हूं, मयंक इज कमिंग इन द मॉर्निंग। मयंक इज कमिंग इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप कर दिया गया। अब ये जो दोबारा मयंक लिखा गया, इसके जगह पे एक वर्ड यूज किया गया है, ही यूज किया गया। तो ही लाइक्स टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। ही लाइक्स टू हैव अ कप ऑफ कॉफी इन द इवनिंग। इन द इवनिंग का यूज किया गया है। अब मयंक नाउन है, क्लियर है। अब इसके जगह पे एक वर्ड यूज किया गया है ही, तो ही प्रोनाउन कहलाएगा। ही क्या कहलाएगा? प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन का प्रो फॉर्म है, नाउन का प्रो फॉर्म, आगे का फॉर्म आया है, उसी के बदले में आया है, उसी के जैसा आया हुआ है। अब मयंक के साथ अगर यहाँ पे लाइक्स का यूज किया गया है, ओके, मयंक के साथ लाइक्स का यूज किया गया, तो ही के जगह भी किसका यूज किया गया है? लाइक्स का ही यूज किया गया है। बस मयंक को हटाकर उसके जगह पे एक शब्द रखा गया है ही, तो यानी इसने नाउन को हटाया हुआ, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहा जा सकता है। अब सेंटेंस खूबसूरत दिख रहा है कि मयंक इज कमिंग इन द मॉर्निंग, ही लाइक्स टू हैव अ कप ऑफ कॉफी इन द इवनिंग। क्लियर हो गया। अब इस स्टेटमेंट में एक और नाउन है कॉफी, यह भी नाउन है। सपोज करते हैं कि मैं इसको भी हटा देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कॉफी ना बोलूं, तो स्टेटमेंट कुछ यूं बन सकता है, ध्यान रखेगा, कंप्लीट लिख देता हूं जिससे सेंटेंस सही हो जाए, बेहतर हो जाए, सही क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। मयंक इज कमिंग इन द मॉर्निंग। मयंक इज कमिंग इन द मॉर्निंग, ही लाइक्स टू हैव अ कप ऑफ, और कॉफी की जगह यूज किया जा रहा है इट, ही लाइक्स टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, कप ऑफ इट इन द इवनिंग। इन द इवनिंग। अब यहां पे जिस प्रकार से ही ने
किसको रिप्लेस किया है? मयंक को रिप्लेस किया है, तो ही प्रोनाउन है। तो यहाँ जो इट है, एक कप ऑफ इट, ये इसने इस वर्ड जो है इट लिखा गया किसको रिप्लेस कर रहा है? तो इस कॉफी को रिप्लेस कर रहा है। कॉफी क्या है? नाउन। और नाउन को जो रिप्लेस करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो यहाँ पे इट क्या है? प्रोनाउन है। तो ही ने रिप्लेस किया है, किसको रिप्लेस किया है? मयंक को। क्लियर? उसी के बाद ध्यान रखेगा, इट ने रिप्लेस किया है, किसको रिप्लेस किया है? तो कॉफी को रिप्लेस किया हुआ है। तो यह जो ही और इट शब्द है, ये एक नाउन को रिप्लेस किया गया है। और नाउन को जो रिप्लेस करेगा, या नाउन का जो प्रो वर्जन होगा, या नाउन के बदले में जो आएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो यह प्रोनाउन हुआ। नोट कीजिए, आगे के टॉपिक में जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कवर करेंगे। चलिए इरेज करते हैं, थोड़ा और टाइम देते हैं। लिख लीजिए आप, उसके बाद मैं इसे इरेज करता हूँ। चलिए इसको हटाते हैं, एग्जाम्पल चेंज करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकंड में लेते हैं। स्टेटमेंट है कि माय कार स्टिल रन्स, माय कार स्टिल रन्स, फुल स्टॉप कहा गया। और फिर कहा जाएगा कि माय कार स्टिल रन्स, माय कार, कहाँ गया रुमाल? चलिए माय कार स्टिल रन्स, थोड़ा स्टेटमेंट अच्छा लिख देते हैं। माय कार स्टिल रन्स एट अ हाई स्पीड, माय कार स्टिल रन्स एट अ हाई स्पीड। फिर आगे लिखते हैं, माय कार इज नियरली 20 years ओल्ड। ये स्टेटमेंट है कि माय कार स्टिल रन्स एट अ हाई स्पीड, माय कार इज नियरली 20 years ओल्ड करके कहा गया है। अब इस स्टेटमेंट में एक काम करते हैं, फिर से वही बात, इस स्टेटमेंट में नाउन पहचानिए। अभी हाल फिलहाल में हमने नाउन पढ़ा है, तो उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस या जो भी कहें वो तो होते रहना चाहिए। माय कार स्टिल रन्स एट अ हाई स्पीड, फुल स्टॉप कर दिया गया। फिर आगे कहेगा माय कार इज नियरली 20 years ओल्ड। इसमें पहचानिए नाउन को। चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे नाउन को आइडेंटिफाई करने का कई सारा तरीका हो सकता है। जैसे ये माई डिटरमिनर है, डिटरमिनर है तो उसका अपना क्या होगा? एक नाउन होगा, तो कार नाउन है। या यूं कहें कि रन्स एक वर्ब है, हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होगा, और वो सब्जेक्ट कौन है? कार है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? नाउन है। आगे बढ़ते हैं, ए आर्टिकल है, इस आर्टिकल का अपना एक नाउन है, वो कौन है? स्पीड है। नेक्स्ट फिर वही सिचुएशन आएगा, इज वर्ब है, हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट है, और वह सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? कार है, यानी यह नाउन है।
आगे बढ़ते 20 ईयर्स ओल्ड करके हो जाएगा। ये 20 किसके बारे में बता रहा है, ईयर्स के बारे में बता रहा है, यानी ये भी क्या हो गया, नाउन की तरह ही ऐड कर रहा है। तो ये तो रहा स्टेटमेंट में नाउन अलग अलग तरीके से हमको पहचानना है, फंक्शन के बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे। अब इस सभी दोनों स्टेटमेंट्स को अगर हम लोग सही से पढ़ें कि माई कार स्टिल रन्स एट अ हाई स्पीड, फुल स्टॉप, माई कार इज नियरली 20 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं माई कार जो है ये रिपीट तो हुआ है। माई कार क्या हुआ है, रिपीट हो गया, क्योंकि यह पहले से मौजूद है। यह जो है ये क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, और मैं चाहता हूं कि यह रिपीट ना हो, तो उसके लिए स्टेटमेंट लिखा जा सकता है माई कार स्टिल रन्स, माई कार स्टिल रन्स एट अ हाई स्पीड, माई कार स्टिल रन्स एट अ हाई स्पीड, फुल स्टॉप। और यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ इट इज नियरली 20 ईयर्स ओल्ड, इट इज नियरली 20 ईयर्स ओल्ड का सेंस है। तो कार नाउन और इसी नाउन का प्रो वर्जन कौन है, ये इट है। ये जो कार नाउन है इसी का प्रो वर्जन क्या यूज किया गया, इट का यूज किया गया है। इसी वजह से इट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रो नाउन कहते हैं। क्लियर हो गया, इट इसी कार को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। क्लियर हो गया, चलिए लिख भी लीजिए। इसी का मैं एक और वर्जन बनाता हूं प्रोनाउन के सेंस में, ध्यान रखेगा, इससे बेहतर सेंटेंस। ये तो ठीक है कि दो अलग अलग सेंटेंस दिख रहा है, मैं चाहता हूं दोनों सेंटेंस को मिलाकर एक कर दिया जाए, तो क्या बनेगा, ध्यान रखेगा। माई कार कोमा देते हैं, माई कार विच इज नियरली 20 ईयर्स ओल्ड, माई कार विच इज नियरली 20 years old still runs at a high speed। अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं। स्पीड लास्ट में क्या हो, फुल स्टॉप, यानी दोनों सेंटेंस मिलके अब एक सेंटेंस में मैंने लिख दिया है कि माई कार विच इज नियरली 20 ईयर्स ओल्ड स्टिल रन्स एट अ हाई स्पीड। अब इस स्टेटमेंट को समझेंगे, माई कार विच इज, क्लियर हो गया, इज वर्ब है, जैसा एज यूजुअल है, हर एक वर्ब का अपना क्या है, एक सब्जेक्ट है। इज वर्ब है और हर एक वर्ब का अपना क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। वो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, विच है। सब्जेक्ट कौन है, स्टेटमेंट समझिएगा, माई कार विच इज नियरली 20 ईयर्स ओल्ड। तो ये जो इज वर्ब है इसका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ये कौन है, विच है। और आपको मालूम है कि सब्जेक्ट के प्लेस पे दो ही शब्द आ सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन। तो यह नाउन तो नहीं है, बचा क्या चीज, प्रोनाउन रह गया, ये प्रोनाउन रह गया। अब प्रोनाउन कहने का मतलब होता है प्रो प्लस नाउन। तो प्रोनाउन जो होगा वो किसी नाउन को तो रिप्लेस कर ही रहा होगा, कोई नाउन होगा उसको उसके बदले में आया होगा। तो इस स्टेटमेंट को आप समझे, माई कार विच इज नियरली 20 ईयर्स ओल्ड, यहां आप समझेंगे 20 ईयर्स ओल्ड किसके बारे में है, कार के बारे में। यहाँ पे 20 ईयर्स ओल्ड किसके बारे में है, इट के बारे में, ध्यान रखेगा। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, जैसे इस कार को रिप्लेस करके कौन आया था, इट आया था, मैंने इस बार इट को भी रिप्लेस करके क्या लगा दिया, विच का यूज किया। यानी यहाँ पे इट प्रोनाउन ने नाउन को रिप्लेस किया, और यहाँ पर इस प्रोनाउन ने इसी प्रोनाउन को रिप्लेस कर दिया, इसको ही हटा दिया। प्रोनाउन के बारे में हम लोग जो जानकारी रखते हैं, ध्यान रखेगा, प्रोनाउन कहा जाता है रिप्लेसेस, प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन, कि प्रोनाउन जो है ये नाउन को क्या करता है, रिप्लेस करता है। बिल्कुल सही बात है, प्रोनाउन जो है ये नाउन को रिप्लेस करता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहने का सेंस ये है कि अगर प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कर सकता है तो प्रोनाउन को कौन रिप्लेस करेगा, प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है। नाउन बार बार आ रहा होता है तो उसके जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं, लेकिन वही प्रोनाउन अगर बार बार आने लगे तो उसको कौन रिप्लेस करेगा। क्लियर,
नाउन को रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन, लेकिन प्रोनाउन को रिप्लेस करने वाला वो कौन सा होगा जी? हम लोग प्रोनाउन के बारे में कहते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन, बिल्कुल सही, लेकिन ये डेफिनेशन अपने आप में कहीं ना कहीं अधूरी है। प्रोनाउन सिर्फ नाउन को रिप्लेस नहीं करता। आप देख रहे हैं यहाँ जो इट प्रोनाउन है इसने कार को रिप्लेस किया है ना, इसने क्या किया? कार को रिप्लेस किया। लेकिन इस बार जो कहा गया कि इट इज नियरली 20 ईयर्स ओल्ड, इसी दो सेंटेंस मुझे एक सेंटेंस बनाना था, तो मैंने इट की जगह पे किसका यूज कर लिया? विच का। अब कैसे हुआ ये आगे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। फिलहाल इतना समझना है कि इट प्रोनाउन जिसने कार को रिप्लेस किया, और यहाँ पे विच प्रोनाउन जिसने किसको रिप्लेस कर दिया? इस इट प्रोनाउन को ही रिप्लेस कर दिया। इसलिए ध्यान रखेगा प्रोनाउन के बारे में यह भी इंफॉर्मेशन आना चाहिए कि प्रोनाउन रिप्लेसेस अ प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है ये खुद एक और प्रोनाउन को भी रिप्लेस कर सकता है। प्रोनाउन सिर्फ नाउन को रिप्लेस नहीं करता है, प्रोनाउन को भी रिप्लेस करेगा, और ये होता है। इसका यूज हम लोग सेंटेंस में कई बार देखते हो, करते भी हैं, ध्यान रखिएगा। और आगे के सेंटेंस में आपको ये बताया भी जाएगा। फिलहाल इस सेंटेंस में है तो यहाँ विच प्रोनाउन है, लेकिन इसने किसको रिप्लेस कर दिया? उस प्रोनाउन को ही रिप्लेस कर दिया। क्लियर? तो प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन, और प्रोनाउन रिप्लेसेस अ प्रोनाउन भी, ये बात सच है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल लिखते हैं कुछ और समझते हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन द पार्टी। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन द पार्टी। इसमें भी पहले नाउन आप आइडेंटिफाई कीजिए। बिल्कुल नाउन आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा, तभी तो नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन आएगा, और फिर प्रोनाउन आएगा उसको रिप्लेस करके एक और प्रोनाउन लाएंगे। बेहतर बनने में क्या दिक्कत है? चलिए अब ये ए आर्टिकल है, इस आर्टिकल का अपना एक नाउन है, ए आर्टिकल है, इस आर्टिकल का भी अपना क्या होगा? एक नाउन है। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इस सम के बारे में बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसे कहा गया कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन द पार्टी। अब सपोज करते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ जो कहा गया कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की संख्या 55 है। कितना है? 55 है। और इस 55 में से ध्यान रखिएगा कि 11 स्टूडेंट्स कहाँ मौजूद हैं? पार्टी में। इस पार्टी में कितने स्टूडेंट्स हैं? 11। 55 स्टूडेंट का एक ग्रुप है जिसमें से 11 स्टूडेंट्स पार्टी में हैं। तो 55 के कंपैरिजन में 11 जो है वो सम की क्वांटिटी को ही बात करेगा। तो यहाँ जो कहा गया कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर पार्टी इन द पार्टी। पार्टी में कौन? स्टूडेंट्स है, लेकिन इस स्टूडेंट्स में से भी कितने स्टूडेंट्स पार्टी में? तो कहा जाएगा सम। स्टूडेंट्स आर इन द पार्टी, जैसे यहाँ से अगर हटा ले, ध्यान रखेगा, तो स्टूडेंट्स आर इन द पार्टी, तो टोटल 55 अगर स्टूडेंट्स है तो 55 में से 55 स्टूडेंट्स भी पार्टी में है। लेकिन मुझे कहना नहीं 55 नहीं, उस 55 में से भी सिर्फ 11 स्टूडेंट्स पार्टी में है, यानी कुछ विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे मैं यूज कर दूंगा सम ऑफ। तो यह जो सम है यह किसके बदले में आया हुआ है? तो यह सम जो है इसी स्टूडेंट्स के बदले, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट में से कुछ। अब स्टूडेंट्स में से कुछ तो सम ही आएगा। तो ये सम क्या है? इसी स्टूडेंट को रिप्लेस कर रहा है, ध्यान रखेगा, मतलब उसी स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, ध्यान रखेगा। हम लोग क्या करते हैं अक्सर प्रोनाउन में, ध्यान रखेगा, नाउन को हटाया जाता है, नाउन को हटाते हैं तब उसके जगह लाते हैं। कभी कभी हटाते नहीं है, उसको भी वही रखते हैं, बस उसमें से कुछ को सेलेक्ट करके जो आ रहा था नाउन उसको हटाते हैं, मतलब पूरा ग्रुप को नहीं हटाते हैं, ग्रुप में से कुछ को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट किए हुए को हटा देते हैं नाउन को। ओके, जैसे यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि 11 स्टूडेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, 11 स्टूडेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन द पार्टी। तो वो 11 स्टूडेंट्स तो रिपीट हो ही जाएगा, क्योंकि मेन 55 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें से आप 11 की बात करें, लेकिन मैं 11 स्टूडेंट की बात क्यों करूं? मैं उस 11 स्टूडेंट्स में से हटा देता हूं और एक इंडेफिनिट नंबर दे देता हूं, ध्यान रखेगा। 11 स्टूडेंट्स तो कंफर्म हो गया। सपोज कीजिए मुझे नहीं मालूम है, बस हाँ मुझे मालूम है कुछ स्टूडेंट्स पार्टी में है, एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है, तो मुझे एक इंडेफिनिट बोला हुआ एक शब्द चाहिए। तो ये सम उसी के बारे में डिस्कशन है, तो ये उसी नाउन के लिए आया हुआ है, इसलिए क्या हुआ, यह भी हमारे लिए प्रोनाउन का ही काम करता है। तो प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन और प्रोनाउन रिप्लेसेस अ प्रोनाउन ऑल्सो।
इस बात को याद रखने की जरूरत है। तो प्रोनाउन के बारे में सिर्फ ये नहीं कहना है कि सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में आता है, ये ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे आते हैं तब न मिलते हैं कि प्रोनाउन किस प्रकार से नाउन के अलावा प्रोनाउन को भी रिप्लेस करता है, और ये आने वाले एग्जाम्पल्स में और हम लोग देखेंगे, यहीं तक रुकेंगे थोड़ी। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। मेरे अनुसार कॉन्सेप्ट सेकंड काफ़ी रहेगा प्रोनाउन के लिए इतना। अब आगे मूव करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये रिपीटेशन वाला, कहीं कन्फ्यूज़न ना रह जाए। ऐसे तो कन्फ्यूज़न रहेगा नहीं, क्लियर कर दिए, लेकिन एक और एग्जाम्पल कर दें तो बेहतर रहेगा। आगे आते हैं नंबर 4, जिसे कहा जाएगा यू राम एंड आई आर बेस्ट। यू राम एंड आई आर बेस्ट। राम नाउन, यू प्रोनाउन, आई प्रोनाउन है। क्लियर हो गया? तो ये प्रोनाउन है, राम नाउन है, आई प्रोनाउन है कि यू राम एंड आई आर बेस्ट है। यू राम एंड आई आर बेस्ट। हम जैसा वही जस्टिफिकेशन ध्यान रखेगा कि प्रोनाउन रिप्लेसेस ए नाउन, बिल्कुल सही है, लेकिन प्रोनाउन रिप्लेसेस ए प्रोनाउन ऑल्सो, ये बात भी याद रखनी है। अब इसी के लिए मैं एक और एग्जांपल बेहतर ले रहा हूं, जिसे कहा गया है कि यू राम एंड आई आर बेस्ट। यू तुम, राम और मैं बेस्ट हूं। तो ये जो वर्ड्स लिखा हुआ है जिसमें नाउन और प्रोनाउन दोनों है, यू भी है, राम एंड आई है, कि तुम, राम और मैं बेस्ट हैं। तो इस तीनों को हटा करके ये जो वर्ड है प्रोनाउन, नाउन और आई, इस तीनों को हटा कर मैं एक ही चीज लिख सकता हूं कि वी आर बेस्ट। वी आर बेस्ट। ऑब्जर्व करके देखिए, यू राम एंड आई आर बेस्ट, ये तीन बात कहा गया। इसी को जनरल कह सकते हो वी आर बेस्ट, तुम, राम और मैं बेस्ट हूं, बेस्ट हैं। इसी को डायरेक्ट कह सकते हैं कि हम लोग बेस्ट हैं। हम लोग, तो हम लोग में क्या हुआ, मैं भी आया, सामने वाला भी आया, और कोई और भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इस स्टेटमेंट में यू प्रोनाउन है, राम नाउन है और आई प्रोनाउन है, और इस तीनों को हटा करके कौन आ गया है, एक वी। यानी वी में कैपेसिटी है कि नाउन को भी हटा रहा है, और इसी वी में कैपेसिटी है कि ये यू और आई को भी हटा कर आ रहा है। तो नाउन को रिप्लेस तो करता है ये प्रोनाउन, ओके, लेकिन प्रोनाउन को भी रिप्लेस करेगा। इसका एग्जांपल आप यहां पर देख रहे हैं आई के तो वी के तौर पर, कि वी ने राम को रिप्लेस किया है, वी ने यू को रिप्लेस किया, और इसी वी ने आई को भी रिप्लेस किया हुआ है। इसी वजह से यह क्या है, प्रोनाउन। क्लियर हो गया? और इस बात को समझनी भी है कि प्रोनाउन रिप्लेसेस ए नाउन एंड प्रोनाउन रिप्लेसेस अ प्रोनाउन ऑल्सो। अब मुझे लगता है कि क्लियर हो गया। ओके।